तो मत खरीदना भाई प्लीज बीएलडीसी फैंस। मैं सच में अब परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। सोचो, मैं एक डीलर होके आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मत खरीदना, जबकि मैंने बहुत सेल किए हैं। प्लीज मत खरीदना गाइस। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। पर ये जो वीडियो है ना, हो सकता है कि इसको रिमूव करवा दिया जाए या फिर मेरे ऊपर कोई केस कर दी जाए, बिकॉज मैं जो चीज़ अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ये चीज़ खास तौर पे उन कंपनियों के लिए है जो कि बीएलडीसी फैंस बनाती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बीएलडीसी फैंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था कि भाई नहीं, बीएलडीसी रहना चाहिए, लगाओ, बहुत एफिशिएंट है भाई, पावर सेव कर सकते हो, जल्दी खराब नहीं होते, लाइक डेट बहुत सारी चीज़ें जो थी। और सच बताऊँ तो अभी ना इनका जो रूडपन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले बीएलडीसी फैंस जितनी भी बनाने वाली कंपनियाँ थी कहती थी कि यार सर एक बार प्लीज़ ट्राई कर लो, ये कर लो, सर एक बार देखो तो सही। ऐसा होता था, लेकिन आज लोग जब उसके आदी हो गए तो इनका रूडपन है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज़ नहीं दे रहे हैं अपने, ऐसा हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने पास्ट में एटम बर्ग, जो कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, इनका नाम हो चुका है, समझ रहे हो ना? मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ 2016 से लेके 2019 तक। सोचो मैंने इतना बड़ा काम किया है। उस वक़्त लोग जानते भी नहीं थे इस फ़ैन को। भाई लोग डरते थे कि भाई क्या ये सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, चाहे जो भी। क्योंकि उस वक़्त भी फ़ैन जो थी ना महँगी थी भाई। उस समय भी फ़ैन 2800 या 3000 की फ़ैन मिला करती थी। भाई इतना महँगा फ़ैन लेना उस वक़्त भी बहुत लोग सोचते थे, यार इतना महँगा फ़ैन हम लेके क्या करेंगे? सोचो, जबकि वहीं पे अच्छी खासी जो कि हेवेल्स की बहुत अच्छा फ़ैन भी मतलब 1600 1700 का मिल जाया करता था। उस वक़्त इतनी महँगी फ़ैन को भाई किसी को देने के लिए समझाना पड़ता था कि भाई देखो यार कम वॉट लेता है ये, बाकी फ़ैन से 50 वॉट तुम देखते हो उससे कम में ले भाई, 28 35 ऐसे करके लोगों को हाथ पकड़-पकड़ के मैंने दिखाया है। भाई मैंने भी दिखाया है कि भाई देखो प्लीज़, हमने वॉट मीटर लगा के लोगों को दिखाते थे। देखो यार, ये बाकी फैन से कम वॉट लेता है, इसको खरीदो और चलेगा एसी सर्विसेज़ चाहे जो भी हो। उस वक़्त जो सीन थे ना सर्विसेज़ की मैं बात करूँ, एटमबर्ग की खास तौर पे एक नंबर थी। मैं बाकी लोगों का नाम भी जानता हूँ जो कि पहले एटमबर्ग में काम करते थे, जो कि हमें यहाँ पे हैंडल करते थे क्योंकि भाई मैं डीलर था, तो हैंडल किया करते थे। जो लोग वो सर्विस वहाँ से देने वाले थे ना कंपनी के थ्रू, भाई वो बहुत हम्बल हुआ करते थे। वो कोई भी चीज़ ही थी ना वो एकदम प्यार से बात करते थे, अच्छा रुकिए इस चीज़ का ये सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे जो भी। भाई मैं तो अधिकतर कंडीशन में देखता था ना कि कोई सर्किट की कोई कंप्लेन आता था ना, तो वो कहते थे नहीं, कस्टमर को सर्किट सर्किट के बारे में कुछ नहीं बताना है। आप एक काम करो, पूरा नया मोटर लो और उनको नया मोटर ही दे दो और उनसे पुराना मोटर ले लो, वो हम बाद में देख लेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें रहा करती थी। और ख़ास तौर पे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आप देखोगे, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन ये तब की बातें थी। लेकिन आज कंडीशन ऐसा है जब ये कंपनी बड़ी हो चुकी है और जिनके पास पुराने फैन्स हैं, उनको ये सर्विस नहीं दे रहे हैं। भाई सर्विस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये कह रहे हैं कि सर हमारा जो फैन है उसका मॉडल चेंज हो गया है। जबकि मैं देख रहा हूँ अभी भी, मैं सबसे ज़्यादा मैंने जो फैन सेल करी थी और जिससे मैं ज़्यादा खुश था, भाई वो इफिसियो था। सबसे बेस्ट इफिसियो और रेनेसा फैन। अब मेरे मालूम है कि रेनेसा फैन में थोड़ी-सी तब्दीली हुई है सर्किट्स की। पर ये कौन-सी बात हुई कि आप भाई अब आप उसकी सर्विसेज़ ही नहीं दोगे। कहोगे कि नहीं सर ये हम नहीं बदलेंगे। भाई एक बंदा इतना महँगा फैन खरीदा है, तो आप सोच सकते हो अगर उसके अंदर एक सर्किट खराब होती है, तो उस सर्किट को 700-800 रुपए में सॉल्व किया जा सकता है। पर नहीं, ये कहते हैं कि भाई हमने चेंज कर दिया है तो हम सर्किट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो बंदा इतना महँगा फैन खरीदा, अगर वो मुश्किल से 3 साल की वारंटी देते हो आप, 3 साल के बाद फिर वो कुछ नहीं रहा आपके लिए। मतलब सोचने वाली बात है भाई, 3 साल भाई इससे फिर कैसे चलेगा काम आपका? मुझे ये नहीं, अगर कोई भी एटमबर्ग कंपनी से देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करो। भाई इंस्टाग्राम पे करो, संपर्क करो। मेरे से बात करो, मैं बात करूँगा। भाई मैं ऐसे-ऐसे लोगों का नंबर दे सकता हूँ ना कंपनी के, आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमने पहले कितना काम किया है आपकी ही कंपनी को बिल्ड करने के लिए। मेरे पास भाई अभी भी मेरे घर में अभी जिस फैन के नीचे मैं बैठा हूँ, ये फैन एटमबर्ग का ट्रायल फैन है। ट्रायल फैन सबको नहीं दिया जाता था। समझ रहे हो? ट्रायल फैन जो है वो बस कुछ लोगों को दिया जाता था, वो भी डीलर्स को, कि प्लीज़ इस फैन को टेस्ट करें। और मैंने ट्रायल फैन ले रखे हैं मेरे पास। वो ठीक है, अच्छी बात है, चल रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी मेरा भी फैन खराब हुआ था, मैंने इनसे सर्किट मांगी थी, पर इन्होंने मना कर दिया। कहा कि सर वो हम फैन हमारे पास नहीं है, हमने बंद कर दिया तो हम नहीं दे पाएंगे। ये कौन सा बात हुआ? और मैं भाई उस चलो सर्किट को सही कर दिया। अब आपके सर्किट्स ऐसे बना रहे हो कि वो रिपेयर भी ना हो सके।
उसके अंदर एक पेस्ट डाल देते हो क्या कि सर हम वाटर प्रूफ बना रहे हैं ना, इसलिए हम इस पे एक पेस्ट डाल देते हैं। एक्चुअल में इसको ये ना क्या करते हैं, सील्ड कर देते हैं पूरी तरह से। अब आप रिपेयर भी नहीं कर सकते, मतलब आप ना सर्विस दोगे ना किट रिपेयरेबल है, मतलब बंदा फेंक दे, सीधा फैन फेंक दे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कस्टमर केयर में फोन कर करके परेशान हो चुका हूँ। मेरे तो मान लीजिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कस्टमर्स है, जो पुराने कस्टमर्स है, इतने अच्छे हमने बिल्ड करे हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो पूरी तरह से। वो क्यों लेगा फिर आगे आपका पंखा भाई? एक्चुअल में कस्टमर आता है, तारीफ भी करता है, कहता है कि यार ये फैन बहुत अच्छा चला है, मजा आ गया इस फैन के साथ, लेकिन अभी इस पे कंप्लेन आ रही है, तो इसको प्लीज किसी तरह रिजॉल्व करवाइए, इसका सही हो जाए। फिर उसको हम पता चलता है फैन तो जलती नहीं है, क्योंकि भाई BLDC फैन है, इसमें मोटे मोटे वायर पड़े रहते हैं, इसके फैन चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जो खराब होती है वो है सर्किट। अब सर्किट आफ्टर 3 ईयर आप देने वाले ही नहीं हो, आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो। क्या तो सर पुराना हो गया है ना किट सर, अब वो बंद हो गया है। अरे तो ऐसे में वो क्या करेगा? क्यों नहीं रख रहे हो पुराने किट भाई? अगर बंदा 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आ रहा है, तो वो सर किट को ही ढूंढेगा, वो चाहेगा कि कम पैसे में हमारा काम बन जाए। तो आप रखे ही नहीं हो, आप कह रहे हो चेंज हो गया है भाई। ऐसे में फिर उस बंदे का क्या मनोबल टूटेगा? भाई मैंने इतना महंगा फैन लिया, तो मैं क्यों BLDC फैंस लूं? वो नॉर्मल फैन ही लेगा। एटलीस्ट वो 3 साल, 2 साल, 3 साल बाद खराब होगा, वो हाथ से बैंड करवा सकता है, किसी भी लोकल शॉप से जाके उसकी बैंडिंग करवा सकता है। ये भाई उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब आप सर्किट्स नहीं दोगे तो इसमें किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है। अगर आप सर्किट्स प्रोवाइड करवाओगे तो हमारे लिए ज्यादा भाई बढ़िया रहेगा ना, कि चलो आप में आपका भी तो फायदा है इसमें, कि आपके पुराने फैंस भी हैं, फैन पड़े हुए हैं, एंड आपका जो भाई जो कस्टमर्स हैं वो पुराने आपसे जुड़े रहेंगे। नए अगर उनको फैन लेना होगा तो आपके ही लेंगे, क्योंकि आप भाई सर्विस दे रहे हो पुराने फैंस की भी। सोचो जरा। और जाहिर सी बात है, जितने भी BLDC फैंस है उन पे हमें पता रहता है कि हाँ आज नहीं कल इसमें प्रॉब्लम तो आने वाली है, जो कि सर्किट की, क्योंकि कैपेसिटर्स जो होते हैं ना धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, और सबसे मेनली कैपेसिटर का ही दिक्कत आता है। पर इन्होंने क्या किया है, उसको सील्ड कर दिया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सील्ड कर दिया इन्होंने, आप कैपेसिटर भी कोई रिपेयर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी दिक्कत है, ये क्या कर रहे हो? मैं माना यार उस पे सिरेमिक वाले कोटिंग भी लगा सकते हो, जिससे फिर बाद में उखाड़ा जा सके, लेकिन नहीं भाई, पूरा एकदम कर दो, ये रिपेयर भी ना हो सके, फिर बंदा जाए दूसरा ही फैन ले। तो फिर मैं आपका कंपनी का फैन लेने के लिए क्यों बोलूं भाई? क्यों? मैं उस कंपनी के साथ जाऊंगा जो मुझे 5 साल 6 साल बाद भी मुझे सर्विस देगी इस फैन का। भाई बंदे को पूरी तरह से उसका पैसा वसूल होना चाहिए। अब आप कहते हो भाई मेरा एकदम एफिशिएंट है, 1 साल 1.5 साल में आपके फैन का जो है पैसे वापस होगा, तो क्या आप ये कैलकुलेशन लेके बैठे हो कि कस्टमर दिमाग में ये लेके बैठा रहेगा कि चलो हमारा 1.5 साल बाद हमारे पंखे का पैसा वापस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, कस्टमर अब सोचेगा कि नया पंखा खरीद ले? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग डेली फ्रीज AC नहीं खरीदते हैं। ये ऐसी चीजें हैं ना, लोग जल्दी नहीं खरीदते हैं भाई, मिक्सर जल्दी नहीं खरीदते हैं, समझ गए? उसको यूज करते हैं वो परफेक्ट, उसको खोजेंगे, वो 4 बार 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, भाई वो रिपेयर हो जाना चाहिए। वो कंपनी के थ्रू हो चाहे कहीं लोकल दुकान पे हो, लेकिन वो उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये फोन नहीं है कि हर साल चेंज करनी है, मुझे मॉडल चेंज करनी है, ये नहीं है। और भाई ये सच बता रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस आप लोग भी देख रहे हो ना, जितने भी लोग हैं, मैं एक्चुअल में इस कंपनी से इतनी बेहतरीन तरीके से जुड़ा हूं कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। मैंने हर किसी को भी फोन किया, जो आज सर्विसेज वाले भी देख रहे हैं, वो इतने रूड तरीके से बात कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे लग रहा है कि मतलब काम छोड़ दिया है तो अब ये कुछ नहीं करेंगे। उनको जब बता रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम समझा रहे हैं कि प्लीज समझो इस मैटर को, कि भाई आपके कस्टमर्स अब हट रहे हैं, आपसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज नहीं दे रहे हो उनको, अपने पुराने कस्टमर्स को, उनके लिए सर्किट नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो यार। क्यों भाई, क्यों फिर खरीदेंगे? मान लो फैन जल जाता तो थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते थे कि चलो फैन जल गया है यार, तो कस्टमर भी कहता कि चलो नया ले लेते हैं, इस कंपनी का हमने फैन यूज किया, हमने मजा तो आया है, अब जल गया है तो चलो नया ले लेते हैं। लेकिन सर्किट जैसी चीज को नहीं समझा सकते आप कस्टमर को, उसको लगेगा ये तो इतनी सा चीज है यार, इतनी सा चीज है, कंपनी क्यों नहीं दे रही है, यही तो सोचेंगे ना वो। और मेरे पास इतने सारे फैंस पड़े हैं, आप एक बार ये वाला वीडियो देखो, आप सोचो। और ये देखो, ये सिर्फ अभी इतना पड़ा है, मैंने बहुत सारे फैंस रिपेयर करके दे दिए। भाई क्या करूं, इनके तरफ से सर्किट नहीं मिल रही है तो रिपेयर करके दिए। लेकिन बहुत सारे जो सर्किट है उसमें उनकी जो मेन कंट्रोलिंग आईसीज है वो फट चुकी हैं।
कंट्रोलिंग आईसीस को नहीं बदला जा सकता। बदल भी सकते हैं जब ये आईसीस दे तब ना, ये किट तो इससे भैया भाई सर्किट ही ले लो, सर्किट। और एक और चीज हमें पता चली बहुत ज्यादा, आपको मैं कुछ कस्टमर्स का रिव्यूज भी दिखाऊंगा कि वो क्या कहेंगे, हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में हो, आप एक बार देखोगे ना तो चौंक जाओगे कि भाई क्या ही है बेटर। और एक और बात कर देता हूँ, जो है कि सर्विस सेंटर जो है इनका ना, जिन लोगों को दे रखा है सर्विस देने के लिए, भाई ये सर्किट उनको नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे पास उनका भी संपर्क है भाई, अब उनसे पूछो कि अरे भाई क्या है यार, ये अभी नए फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने फैन तो दूर की बात है भाई, सर्विस बताइए। अब ये कहते हैं हम आपको 38 घंटे के लिए, 38 72 या फिर 48 जो भी घंटे, इतने घंटे में सर आपको हम सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। पर जो बंदा सर्विस लेके बैठा है उसको आप सर्किट नहीं प्रोवाइड करा रहे हो यार, वो भी नए मॉडल के फैंस के, क्या कर रहे हो? 5 सर्किट लेके वो क्या कर लेगा भाई? एक डिस्ट्रिक्ट इतनी बड़ी है जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सोचो कम से कम नहीं होंगे तो कई लाख लोग होंगे, 5 लाख 6 लाख लोग होंगे। ठीक, अभी तो मैं शायद ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हो सकता है बहुत बड़ा में हो, 10 लाख से भी ऊपर हो, समझ रहे हो? तो आप उनको भाई सिर्फ 5 सर्किट्स दे रहे हो हर फैन के छोटे छोटे, कि भाई ये लो इसी से काम चलाओ। ये क्या चल रहा है आपका? आपको मालूम है कि आपने फैन जब सेल करी है तो उसमें कंप्लेन आएगी, जब भर भर के सेल हो रही है। आपने 2023 में 20% का ग्रोथ किया था, 20% कम नहीं होता है, 20% बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बस शहर के लोग हैं जो वही सिर्फ पढ़े लिखे हैं वही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, गांव के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे? तो आप बस क्या कर रहे हो गांव में, जैसे मान लो मैं तो रहता हूँ एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता है आपके फैन के बारे में। भाई पता है तो आप सर्किट दो ना उसी हिसाब से। भाई आप अपने कस्टमर सर्विस वाले को नहीं दे रहे हो यार सर्किट, फिर कहते हो कि यार ये नहीं सर वो नहीं सर, फिर आपको क्यों भेजना पड़ जाता है पूरा का पूरा एक मोटर एकदम नए, अगर किसी नए बंदे ने खरीदा हो फैन, फिर आपको मोटर भेजना पड़ जा रहा है क्योंकि सर्विस वाले के पास सर्किट नहीं है, सर्किट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, जो भी सर्विस वाले प्रोडक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। फिर क्या होगा? अगर आपसे नहीं हो सकता तो कुछ ऐसा पोर्टल बना दो कि जहां से लोकल लोकल जो देने वाले हैं ना बंदे, काम करने वाले हैं, लोकल शॉप वाले हैं, उनको ऑथराइज कर दो कि यार आप परचेजिंग कर सकते हो। अरे नहीं है तो आप जीएसटी नंबर के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि भाई हर बंदा तो खरीदेगा नहीं ना उसको। कस्टमर्स, अगर आपको लगता है कि नहीं कस्टमर्स कुछ गलती कर देगा तो उनको दे दो ना जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, वो तो कर सकते हैं, वो वहां से आपसे सर्किट ले लेंगे, वो आपके फैन में लगा देंगे, फिर एटलीस्ट आपका तो भाई जो भी चीजें हैं वो तो सही रहेंगी। भले वो लोकल बंदा ही उसको रिपेयर कर रहा है तो क्या करे, लेकिन ये तो रहेगा ना कि चलो यार ये फैन प्रोवाइड करा देती है। भाई मैं सीधा सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ ल्यूमिनस और माइक्रोटेक कंपनी को, अगर नहीं मालूम है ना तो आगे कभी इधर सर्वे करवा लेना अपने बंदे से, इस तरह की ये कंपनियां किस तरह से काम करती हैं। भाई उन कंपनियों ने क्या करा, अपने पुराने इन्वर्टर्स के लिए नहीं ना सर्किट प्रोवाइड करे, उन्होंने सर्किट वाला एक डीलर बना दिया, सिर्फ वो सर्किट्स रखता है, वो चाहे पुराने हो चाहे नए हो। लेकिन आप भाई क्या कर रहे हो? भाई समझ में नहीं आ रहा, आप भी करो ना ऐसा काम, नहीं है तो छोटे प्रोवाइडर्स को दो। अरे कम से कम 4-5 ही किट्स अगर उनको प्रोवाइड करवा दोगे तो एटलीस्ट आपके पंखे रिपेयर तो हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम रिपेयर करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये सर्किट जो है ना कंपनी की है, कंपनी ने ही भेजा है, वारंटी भी मिलती है उसकी। तो जरा सीखो इनसे, सोचो वो अपने पुराने भाई अपने पुराने कस्टमर्स को खोना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है अगर सर्किट लोग लेके आते हैं, सर्किट रिपेयर होती है तो अच्छी बात है, मैं ल्यूमिनस कंपनी की ही बात कर रहा हूँ। सोचो रिपेयर हो जाती है अच्छी बात है, नहीं रिपेयर हो रही है भाई लोग कोई बात नहीं है, ये लीजिए कंपनी की सर्किट है आप लगा लो। भाई एटलीस्ट जो कस्टमर है ना उसके दिमाग में भाई निगेटिव नहीं जाता कि यार कंपनी हमें चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही है, उसके अंदर पॉजिटिव रहता है कि हाँ चलो यार ये इसकी सर्किट तो मिल जा रही है, ऐसे में चलो थोड़ा सा पैसा ही लग रहा है पर मुझे और पैसे तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं ना। समझ रहे हो, इन्वर्टर लेने के लिए भाई और पैसे तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं, उनका आराम एक सर्किट में हो गया, 1600-1800 रुपए की एक सर्किट आती है, आराम से वो लगा के काम चला लेते हैं। पर इनका तो अलग ही रूडपन चल रहा है भाई। तो मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई भी कंपनी से देख रहा है तो पहले तो बात इसको आप सुधारो, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं एक मैं इतना बड़ा वीडियो लेके आ जाऊंगा ना आपके ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको बैकलेस, भले मैं एक छोटा आदमी हूं, अभी फिलहाल मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको हिला दूंगा मैं भाई, एडवर्टीजमेंट लगा के मैं आपकी कंपनी के लिए ना बैकलेस डालूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत छोटा इस तरह का हूं, बस सब्सक्राइबर्स में हूं, लेकिन ऐसे अगर माइंड फक करोगे ना मेरा भाई, प्लीज, मैं एब्यूजिव वर्ड नहीं यूज करना चाहता था, पर ऐसा करेंगे ना भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई कस्टमर्स का दर्द मुझे समझ में आता है और ये लोग नहीं समझते हैं।
तो मैं बता देता हूं कि मैं ऐसे बैकलेस के लिए बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने ये सब चीजें रिजॉल्व नहीं करी तो मैं एडवर्टीजमेंट लगा के वीडियोस को अपने चलाऊंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि आपको लोग ना खरीदे। भाई क्यों खरीदेंगे आप? कि आपकी सर्विसेज इतनी बेकार है। मैं परेशान हो गया हूं भाई। मैं फोन करता हूं किसी को तो नहीं भाई उठाते। भाई वो कस्टमर केयर वाला भी परेशान है कि सर मेरे को सर्किट नहीं दे रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं खुद इतना वो ट्रॉमा सेल भाई लोगों का झेल रहा हूं। एक तो आप नंबर दे देते हो यार सर्विस वालों का, नंबर दे देते हो कि कस्टमर डायरेक्ट उनसे बात करे। अरे जब आप सर्विस ही नहीं उसको प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हो सर्विस के, तो ये कस्टमर उसको फोन करके क्या करेगा भाई? परेशान ही करेगा ना। वो बंदा खुद परेशान है, खुद परेशान है वो बंदा, क्या करेगा वो रिजॉल्व? तो मैं सच बता रहा हूं, मैं एडवर्टीजमेंट लगा के इस पे वीडियोस बनाऊंगा और फैलाऊंगा कि आपके बीएलडीसी फैंस जो हैं वो ना खरीदें। सिर्फ फैंस ही नहीं, आपके कोई भी प्रोडक्ट को ना खरीदें, क्योंकि बीएलडीसी फैंस के प्रोडक्ट्स लेने के बाद आप सर्विसेज आफ्टर 3 ईयर नहीं दे रहे हो। आप सीधा कह रहे हो फेंक दो प्रोडक्ट को, हमसे नया प्रोडक्ट ले लो। और ये जो चीज चल रही है ना, मैं मालूम है भाई इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस पे कोई रूल्स नहीं है ना पर्टिकुलर, इसलिए आपका जो है ना ये जो दिमाग है ना बढ़ चुका है। लेकिन आप कस्टमर्स को जानते नहीं हो, वो आपको कभी भी नीचे ला सकती है। जितनी तेजी से आप ऊपर गए हो ना, उतनी तेजी से आपको नीचे गिरा देंगे। यस, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं भाई आपके फैंस का, पर भाई आज जो चीज देख रहा हूं ना, ना ये सही नहीं है। तो दोस्तों देख लो, मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी से बोल रहा हूं इस वीडियो में कि अगर आप बीएलडीसी फैन किसी भी कंपनी का खरीद रहे हो, ठीक, तो ऐसी कंपनी का लो जो सर्विस दे पर्टिकुलर। मैं तो कहूंगा अब पुरानी कंपनीज का ही लेना। ये अभी तो है ठीक है, ये कितने साल आए, 2012 से आए हुए हैं, लेकिन फेमस कब हुए? ये अभी जाके फेमस हुए हैं ज्यादा। तो भाई मैं मना करूंगा, मत लेना। सर्विस एकदम घटिया कर रखी है, लेने की जरूरत ही नहीं है। लेनी हो तो किसी अच्छे फेमस कंपनी का ले लो जो एटलीस्ट सर्विस दे। नहीं तो मैं मना करूंगा, प्लीज बीएलडीसी फैंस मत खरीदो, नॉर्मल खरीदो। भाई 50 वाट सह लो, 50 वाट सह लो, लेकिन ये जो ट्रॉमा है ना ये मत सहना भाई, क्योंकि ये तुम्हें सर्विसेज नहीं देंगे। कहेंगे कि नया फैन खरीद लो सिर्फ एक छोटी सी सर्किट के लिए, जिसे 500 या 600 में सॉल्व किया जा सकता है। तो मत खरीदना भाई प्लीज बीएलडीसी फैंस। मैं सच में परेशान हो गया हूं इन लोगों से। सोचो, मैं एक डीलर होके आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मत खरीदना, जबकि मैंने बहुत सेल किए हैं। प्लीज मत खरीदना गाइस। चलो गाइस बंद करते हैं। हो सकता है इस पे मैं एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर वीडियो ले आऊं, और वो वीडियो अगर इन्होंने नहीं सॉल्व करी ना इस वीडियो के बाद भी, चाहे जो भी है, मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरा एडवर्टीजमेंट लगा के चलाऊंगा भाई, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। इनको तो अब भाई दम मजा चखा दूंगा मैं। चलो गाइस बाय। तो मत खरीदना भाई प्लीज बीएलडीसी फैंस। मैं सच में परेशान हो गया हूं इन लोगों से। सोचो, मैं एक डीलर होके आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मत खरीदना, जबकि मैंने बहुत सेल किए हैं। प्लीज मत खरीदना गाइस।